अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम क्लास 12th का फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट का एक चैप्टर स्टार्ट करना शुरू करेंगे जिसका नाम है व्यूअर्स अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि करंट बेसिकली कितनी टाइप्स का होता है। तो आप याद रखें कि करंट बेसिकली दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है और एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। डायरेक्ट करंट को व्यूअर्स DC से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को AC से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे घरों में आता है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। व्यूअर्स, डायरेक्ट करंट जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, जैसे कि ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द करंट विच इज़ यूनी डायरेक्शनल। ये जो करंट है ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, यानी इसके सारे के सारे जो साइकिल्स हैं वो पॉजिटिव सेक्शन में बनते हैं। लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव सेक्शन को डिनोट कर रहा होता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो नेगेटिव हिस्सा होता है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, इसके सारे के सारे हिस्से जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे बनेंगे क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इसी तरीके से व्यूअर्स, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसकी जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन, ये फर्दर अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आधा साइकिल इसका पॉजिटिव की तरफ बनेगा, फिर आधा साइकिल नेगेटिव की तरफ बनेगा और ये पूरा एक साइकिल बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इस एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब फर्दर आगे दोबारा से ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, फिर दोबारा नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया व्यूअर्स, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें कि जब करंट, ये जो ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो करंट मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा ये इसकी पीक वैल्यू होती है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जब नेगेटिव साइड पे पहुंचा ये जो वैल्यू होती है ये भी इसकी पीक वैल्यू होती है नेगेटिव साइड पे, सिर्फ डायरेक्शन इसकी नेगेटिव हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये अगर 2 एम्पियर करंट है यहाँ पे मैक्सिमम, तो यही यहाँ पे भी 2 एम्पियर होगा, सिर्फ नेगेटिव 2 एम्पियर होगा क्योंकि डायरेक्शन इसकी नेगेटिव साइड पे हो गई है। और ये आप याद रखें कि जितना करंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा उतना ही नीचे होगा। अगर यहाँ पे 2 एम्पियर है यहाँ पे भी 2 एम्पियर होगा, सिर्फ नेगेटिव के सिंबल के साथ। व्यूअर्स, एक चीज़ आप और याद रखें कि डायरेक्ट करंट हासिल कहाँ से किया जाता है। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है DC जनरेटर। DC जनरेटर होता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ से फिर डायरेक्ट करंट हासिल किया जाता है। इसी तरीके से व्यूअर्स, मैकेनिकल एनर्जी जब अल्टरनेटिंग जनरेटर को यानी AC जनरेटर को दी जाती है तो वहाँ से क्या हासिल होता है, अल्टरनेटिंग करंट हासिल होता है। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ है वेव फॉर्म उसकी ऐसी होगी, अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म ऐसी होगी। अब आप याद रखें इसकी वेव फॉर्म इस शेप में भी हो सकती है, इस शेप में भी इसकी वेव फॉर्म हो सकती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है वो आपको मैंने बताया कि कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। अब ये मैंने आपके सामने एक सर्किट की फिगर बनाने की कोशिश की है। अब अकॉर्डिंग टू ग्राफ, वेव ग्राफ, मैंने आपको बताया कि कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, यहाँ से इसको करंट मिल रहा है, ये रेजिस्टर लगाया हुआ है,
तो यहाँ से इसका क्या बिहेवियर होगा करंट का, कैसे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये कैसे इसका अमल दखल होगा। याद रखें व्यूअर्स, करंट पॉजिटिव साइड से जाएगा नेगेटिव साइड की तरफ, पॉजिटिव साइड से जाएगा नेगेटिव साइड की तरफ। जब ये एक दफ़ा यहाँ तक जाएगा, इसको कहते हैं आधा साइकिल। आधा साइकिल जब कंप्लीट होगा तो देन ये रिवर्स गियर लगाएगा, वापस यहाँ से वापस इधर आएगा यहाँ तक, और जब ये वापस आएगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, और फिर इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। जब ये दोबारा इधर तक आएगा तो एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर अगेन इसकी पोलैरिटी चेंज होगी और दोबारा ये यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और फिर जब यहाँ तक पहुँचेगा अगेन ये वापस जाएगा, पोलैरिटी चेंज होगी, पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर, और ये एरोज़ इसके फिर ऊपर की तरफ हो जाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर वापस, फिर ऐसे, फिर वापस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये बिहेवियर है व्यूअर्स अल्टरनेटिंग करंट का। अब डायरेक्ट करंट को इस फिगर में अगर मैं आपके सामने शो करने की कोशिश करूं तो इसका बड़ा आसान सा बिहेवियर है कि ये पॉजिटिव साइड से जाता है नेगेटिव साइड की तरफ, बस वापस नहीं आता, ऐसे ही फ्लो करता रहता है, क्लॉकवाइज ही ये फ्लो करता रहता है। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इसकी ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम, यानी वो टाइम के साथ साथ उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। जैसे कि जो मैंने आपको ग्राफ भी बना कर दिया, ऊपर भी बनाई अगेन, कि पहले आधा साइकिल उसका पॉजिटिव होगा, फिर आधा नेगेटिव होगा। और आप याद रखें कि एक साइकिल जो होता है बेसिकली, आप अगर इसको वेव फॉर्म में देखेंगे, आसान जो समझाने का स्टूडेंट्स को समझाया जाता है, बेसिकली साइकिल सर्कल से आप याद रखें, जब एक सर्कल कंप्लीट होगा तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब कैसे, ये आधा सर्कल है और ये आधा सर्कल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा सर्कल, आगे यहाँ से यहाँ तक आधा सर्कल, ये एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड क्या है, फिर फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखते हैं, फिर उसके बाद आपके सामने मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा। टाइम पीरियड व्यूअर्स, उसकी डेफिनेशन पहले देख लें। द टाइम टेकन इन सेकेंड्स टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी कि मतलब क्या, आपको पता है जब करंट गुजर रहा होता है तो बहुत से साइकिल्स कंप्लीट हो रहे होते हैं, एक सेकंड के अंदर बहुत से साइकिल्स कंप्लीट हो रहे होते हैं, क्योंकि ये करंट बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा होता है। अब डेफिनेशन क्या है कि टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन इन सेकेंड्स टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होगा। एक साइकिल हो सकता है वो सेकंड्स में हो सकता है वो माइक्रो सेकंड्स में हो, क्योंकि करंट का फ्लो बहुत तेज़ होता है। हमारे घरों में जो करंट आ रहा होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, 50 हर्ट्ज़। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बाद में। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक साइकिल है वो कितने टाइम पीरियड में मुकम्मल हुआ, कितने टाइम, उसको कहते हैं टाइम पीरियड, कितने टाइम में हुआ। आ जाए आगे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। द नंबर ऑफ साइकिल दैट अकर्स in 1 second is called the frequency of alternating quantity। एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हुआ उसको कहते हैं टाइम पीरियड। अब एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जाहिर सी बात है करंट बहुत तेज़ फ्लो कर रहा होता है, तो एक सेकंड में बेइंतहा साइकिल्स जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे कि जो हमारे घर में जो करंट आ रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 50 हर्ट्ज़ है। मतलब क्या कि एक सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं जो हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है। एक सेकंड में 50 साइकिल्स इस तरह के बनते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन होगी, ये फ्रीक्वेंसी की, यानी एक सेकंड में कितने साइकिल्स बनेंगे ये फ्रीक्वेंसी की होगी।
आगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू की डेफिनेशन आप कर लें, फिर इसको मज़ीद हम पूरा टॉपिक करेंगे बाद में। द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंट कहते हैं किसी मखसूस जगह के ऊपर कोई किसी करंट की वैल्यू निकालना इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे कह दे इस पॉइंट के ऊपर करंट की क्या वैल्यू है, वोल्टेज की क्या वैल्यू है या करंट की क्या वैल्यू है, तो इस मखसूस जगह पे जब मैं करंट की वैल्यू निकालूंगा, एक ख़ास इंस्टेंट के ऊपर मैं करंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। या अगर कोई मुझको कहता है कि इस पॉइंट पे आप मुझे बताएं या इस पॉइंट पे आप मुझे बताएं करंट की क्या वैल्यू है, तो वो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आगे वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आगे हम फर्दर इसको देखेंगे। व्यूअर्स, अब जो मैंने आपके सामने एक घर की एग्जांपल डिस्कस की है कि हमारे घर में जो करंट आ रहा होता है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का आ रहा होता है। उसकी आप ज़रा सा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको देखें। हमारे घरों में जो करंट आ रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, यानी 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स? मतलब इसका क्या है कि इस तरह के जो साइकिल्स हैं, ये 1 साइकिल, ये 2 साइकिल, इस तरह के 50 साइकिल्स 1 सेकंड में कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक करंट लिया, ये तुम्हारे घर के करंट की फ्रीक्वेंसी, सपोज कर लें एक करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज़, यानी 1 सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। इसका जो मैं ग्राफ बनाऊंगा इसमें 2 साइकिल्स होंगे ऐसे। ठीक हो गया व्यूअर्स? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट कितनी दफ़ा मैक्सिमम हुआ और कितनी दफ़ा ज़ीरो हुआ। ये जो लाइन होती है ना, ये ज़ीरो की लाइन होती है। यहाँ पे ये मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे ये ज़ीरो हुआ, फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे ये ज़ीरो हुआ, फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे ये ज़ीरो हुआ, फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम हुआ और यहाँ पे ये ज़ीरो हुआ। ठीक हो गया व्यूअर्स? चाहे करंट नीचे की तरफ है, ये पॉइंट होगा, ये पीक वैल्यू को शो कर रहा हो। अब हम काउंट करते हैं करंट कितनी दफ़ा मैक्सिमम हुआ। अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है, यानी 2 साइकिल 1 सेकंड में, अगर 2 साइकिल बांध रही है, एक यहाँ तक, ये दूसरा यहाँ तक, एक दफ़ा पीक वैल्यू हुई, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, यानी मैक्सिमम करंट कितनी दफ़ा हुआ है? 4 दफ़ा। अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है तो मैक्सिमम कितनी दफ़ा करंट गया है? 4 दफ़ा। अब ज़ीरो कितनी दफ़ा हुआ है? देखें, 1 दफ़ा ज़ीरो, 2 दफ़ा ज़ीरो, 3 दफ़ा ज़ीरो और फिर आखिर में 4 दफ़ा ज़ीरो, यानी कि 4 दफ़ा वो मिनिमम हुआ है, ज़ीरो पे गया है। अब यहाँ से हम एक अपना फार्मूला निकालेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है तो 2 का डबल 4 दफ़ा करंट मैक्सिमम हुआ है और 4 दफ़ा करंट ज़ीरो हुआ है, मिनिमम हुआ है। अब यहाँ से व्यूअर्स बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये जो मैंने अपने घर का जो फ्रीक्वेंसी लिखी है, हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। तो जिस तरह इसको मैंने डबल किया, 2 हर्ट्ज़ है तो मैक्सिमम कितनी दफ़ा हुआ? 4 दफ़ा। मिनिमम कितनी दफ़ा हुआ? 4 दफ़ा। अब जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होगी तो मैक्सिमम कितनी दफ़ा होगा? 100 दफ़ा। मिनिमम कितनी दफ़ा होगा? 100 दफ़ा। मतलब इसका क्या है कि 1 सेकंड में हमारे घर में जो करंट आ रहा होता है वो 100 दफ़ा मैक्सिमम होता है और 100 दफ़ा वो मिनिमम होता है। असल में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कभी ऑन ऑफ हो रहा होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता। हमारे घर में जो लाइट जल रही होती है हमारी आंख उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती। उसकी वजह क्या है? ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से हो रहा होता है कि हमको महसूस नहीं होता। अब 1 सेकंड में लाइट 100 दफ़ा मैक्सिमम पे हुई है, करंट मैक्सिमम पे हुआ है और 100 दफ़ा वो ज़ीरो पे हुआ है। असल में करंट ऐसे ऐसे हो रहा होता है, कभी मैक्सिमम कभी ज़ीरो, कभी मैक्सिमम कभी ज़ीरो, कभी मैक्सिमम कभी ज़ीरो। लेकिन हम जब लाइट को देखते हैं वो मुसलसल ऑन नज़र आती है। उसकी वजह ये होती है कि 1 सेकंड में जब करंट 100 दफ़ा मैक्सिमम पे जाएगा, 100 दफ़ा ज़ीरो पे जाएगा, तो हमको ऐसे ही लगता है कि ये करंट जो है मुसलसल आ रहा है और मुसलसल लाइट ऑन है, क्योंकि ये 1 सेकंड में इतनी तेज़ी से ये प्रोसेस होता है। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस की। आज मैंने आपको ये डिस्कस किया कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में फ़र्क क्या होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके सामने आपके सामने ज़ाहिर की। फिर ये अल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ कैसे बनता है वो ज़ाहिर किया, आपको बताया। फिर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में आपको बताया।
अब नेक्स्ट जो इसके टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अब अल्टरनेटिंग करंट क्लास फिज़िक्स का सब्जेक्ट क्लास 12 को डिस्कस कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।